नमस्कार। आज की हमारी कहानी है मॉडर्न जमाना। अर्चना की सासू माँ पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। दूसरी ओर उसे अपनी बहू का गृह प्रवेश की तैयारियां भी करनी थी। इसीलिए वह बारात से जल्दी घर लौट आई और उसने अपनी देवरानी और बाकी लोगों को कह दिया कि बहू कनिका की विदाई जब हो जाए तो उसे खबर कर दी जाए। अर्चना थोड़ी चिंतित भी थी। कारण था उसका बड़ा बेटा कुणाल अपनी पसंद से शादी कर रहा था। काफ़ी दिनों से, लगभग स्कूल के समय से दोनों में दोस्ती थी। पढ़ाई के बाद नौकरी भी लग गई, लेकिन कुणाल की पसंद बरकरार रही। उसने अर्चना से बहुत पैरवी की थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक टाल मटोल करने के बाद अर्चना ने आखिरकार हाँ कर ही दी। कुणाल घर का बड़ा पोता था, इसीलिए परिवार में सभी को इंतजार था कि वह परिवार की मर्जी से शादी करे। लेकिन कुणाल की जिद और बढ़ती उम्र ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। कहीं न कहीं इस बात के लिए भी पूरे घर में अर्चना को ही जिम्मेदार माना जा रहा था। उसने कुणाल को अच्छी परवरिश नहीं दी है। जैसे ही कनिका की विदाई हुई, अर्चना की देवरानी रीमा ने फोन करके अर्चना को खबर कर दी कि कनिका की विदाई हो चुकी है। बहू 1 घंटे तक घर पहुंच जाएगी। ठीक है, अर्चना ने कहा। फिर अपने घर के सभी नौकरों को सजावट का सामान ठीक करने के लिए कहने लगी। बाबू, फूलों की झालर ठीक कर दो। चंदा, बेटे बहू का कमरा ठीक कर दो। वहाँ फूलों वाली चादर बिछा देना। गुलाब और चमेली के बेलें अच्छे से लगा दो। आज की रात बेटे बहू की पहली रात होगी, तो उनका कमरा फूलों से महकना चाहिए। सारी तैयारी करने के बाद अर्चना अपनी सासू माँ के कमरे में गई। वह लेटी हुई माला फेर रही थी। अम्मा, आपकी पोता पोतू आ रहे हैं। आपकी दिली इच्छा थी ना। देखिए, आपका सपना पूरा हो गया। परंतु सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ज़्यादा बीमार भी थी। उन्हें सुनाई भी कम देता था। अर्चना वहीं बैठ गई। वह पुरानी बातें याद करने लगी थी, जब उसकी शादी हुई थी और उसका भी गृह प्रवेश उसकी सास ने किया था। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, सास ने आरती उतारते हुए उससे कहा था। वह शर्माती लजाती हुई अपनी साड़ी संभालती रही थी। उसकी सासू माँ ने कहा, इस चावल से भरे कलश को पैर से गिराकर आलते से भरी हुई थाल पर अपने पैर रखकर अपने पांव से चलकर पूजा घर तक चलो। पूजा घर में कुलदेवी की पूजा करने के बाद उसे और कुणाल को लेकर उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद शाम की रीति रिवाजें शुरू हो जाएंगे। शादी के बाद 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि उसकी सासू माँ ने उसके हाथों में पूरे घर की कमान सौंपते हुए कहा, बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ में यह घर है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर की मर्यादा कम न हो पाए। सब तुम्हें ही देखना है। अगर तुम यह सोचोगी कि यह तुम्हारा ससुराल है, तो तुम्हें पराया लगेगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि यह घर तुम्हारा है। जी माँ, आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ससुराल का नया जोश था। अर्चना ने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और बड़ी बहू का पूरा फर्ज निभाना शुरू कर दिया। अर्चना के पति आशीष से छोटे 2 भाई थे और 2 बहनें थीं। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात के खाने तक सबकी जिम्मेदारी अर्चना के ऊपर थी। सबकी ज़रूरत और आशाओं को पूरी करती अर्चना अपने आप को कब की भूल भी चुकी थी। जब तक ससुर जी रहे, तब तक उसके सिर से पल्लू तक नहीं खिसका। सलवार सूट और अपने पसंद के कपड़ों की इच्छा तो मन में ही दबी रह गई। अपनी सारी इच्छाओं को मारकर एक नई दुनिया में फिर भी वह बहुत खुश थी। कुछ साल पहले जब उसके बेटे ने उसे अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करने की बात कही, तब अर्चना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने सी लगी थी। उसका भरा पूरा परिवार है, सब क्या कहेंगे। लड़का अपनी पसंद से शादी कर रहा है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमारी मानसिकता वही रह जाती है।
जब अपने सिर पर गुजरती है तब सब मॉडर्निटी पोंगापंथी लगने लगता है। अर्चना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब से उसके बेटे की नौकरी लगी थी तब से दर्जनों लड़की वाले अपने फोटो टिप्पणी लेकर आ रहे थे, लेकिन कुणाल जिद पर अड़ा था कि वह अपनी पसंद से शादी करेगा। हार मानकर अर्चना और उसके पति आशीष ने उसके आगे हथियार डाल दिए। कनिका देखने में अच्छी थी, अच्छे परिवार की लड़की थी और एक अच्छी जॉब भी कर रही थी, पर सभी को एक ही डर लग रहा था कि आजकल की मॉडर्न लड़की और प्रेम विवाह वह इस घर में निभा पाएगी या नहीं। लेकिन आशीष ने अर्चना को संभालते हुए कहा, अर्चना, समय के साथ सब कुछ बदल लेना पड़ता है। जब तुम इस घर में आई थी उस समय बड़ी बहू के मायने अलग थे। तुमने सिर्फ सैक्रिफाइस किया है और मैं भी चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पाया था। पर अब समय बदल गया है। आजकल के बच्चों से हम उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी परिवार चल पाएगा, वरना टूटकर बिखर जाएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। आजकल के बच्चों से उम्मीद करना बेकार है। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए बस। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा और साथ में रीमा का फ़ोन घनघनाने लगा। दीदी, बस 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। अर्चना ने चंदा को आवाज़ देकर कहा, चंदा, आरती की थाली लेकर आओ। अर्चना ने आरती की थाल लेकर कनिका की आरती उतारी, फिर शगुन के पानी डालकर उसके पैर धुलाए। उसने भी दरवाजे पर चावल से भरा हुआ कलश रखा और कहा, इसे अपने पैरों से गिराकर आलते की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। पूजा घर में कुलदेवी की पूजा करने के बाद अर्चना ने बेटा बहू को उनके कमरे में पहुंचा दिया। वाह मॉम, आपने मेरा कमरा कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। आई लव इट, थैंक यू वेरी मच। कनिका अर्चना के गले से लिपट कर बोली। अर्चना एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन फिर मुस्कुराने लगी। उसने कनिका से कहा, बेटी, तुम्हें पसंद आया? यस मॉम, बहुत ज़्यादा ही। कनिका अपने बेड पर बैठते हुए बोली, मॉम, कुणाल ने मुझे बताया है कि आप हमारे हनीमून के लिए लॉन्ग डेस्टिनेशन प्लान किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने हनीमून के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊं? देखिए ना। उसने अपने सूटकेस खोलकर सारे कपड़े अपने बिस्तर पर भी बिखेर दिए और उन्हें उठाकर दिखाने लगी। देखिए, यह मेरे नाइट सूट, यह स्विमिंग सूट, यह शर्ट टॉप, वन पीस, न जाने कितने कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े हुए थे। है ना सुंदर? कनिका के गाल गुलाबी हो रहे थे। आने वाले समय को लेकर उत्साह उसके चेहरे से दिख रहा था। अर्चना 2 मिनट तक चुप रही। उसे गुस्सा भी आया। फिर उसे याद आया, जब वह 2 दिनों के लिए रामेश्वरम जा रही थी तब भी सलवार कुर्ती पहनने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसे बड़ी दिक्कत होती थी साड़ी के प्लेट्स बनाने में, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने दिन याद कर उसका गुस्सा काफूर हो गया। उसने कनिका के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, अच्छे ड्रेस हैं, सुंदर हैं। जब घूमने जाओगी तो मुझे चुपके से सारे फ़ोटो व्हाट्सएप कर देना। यस मॉम। आफ्टर ऑल आपने हमारे प्यार को शादी के लिए गो हेड दे दिया। थैंक यू मॉम, ऑलवेज आई बी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ओके, अर्चना ने आगे कहा, कनिका, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अब शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी समझो। इस घर के सभी परिवार के लोगों की इज्जत करना तुम्हारा काम है। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। यस मॉम, आई नो। मैंने आफ्टर ऑल कुणाल से प्यार किया है और शादी की है, तो फिर उसका घर मेरा ही घर होगा ना। और आप उसकी मॉम हैं तो मेरी भी मॉम है। आप प्लीज़ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसने कुणाल की तरफ
मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, है ना कुणाल? हाँ हाँ बिल्कुल। कुणाल ने भी उसकी बातों में हामी भरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अर्चना भौचक्की होकर उन दोनों की बातों को सुनती रही। आजकल के बच्चे भी ना, हमें ही समझना कठिन था, लेकिन आजकल के बच्चों को समझना बहुत आसान है। वह खुद समझदार है, अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर दादी से मिलने चलते हैं। वह तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रही हैं। अर्चना मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल गई। आशीष ने ठीक कहा था, थोड़ा हमें ही बदलने की ज़रूरत है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।